नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गलती गलती करने की ना तो कोई आयु होती है, ना ही कोई समय। जाने अनजाने ये किसी से भी हो सकती है, फिर वो पिता हो या पुत्र। यदि नियम बनाने वाला ही नियमों का पालन ना करे तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि ज्ञान देने वाला ही अज्ञानी हो जाए तो? अरे मनु, ये तुम्हारे घुटनों को क्या हुआ? ये छिल कैसे गए? बाबा, वो मैं कल स्कूल गया था ना, तो तो किसी से झगड़ा हुआ? नहीं। कल मेरी आर्ट की क्लास थी, तो मास्टर जी ने सब बच्चों को स्केचबुक लाने के लिए कहा था। तो तुम स्केचबुक नहीं ले गए थे क्या? नहीं, मैं लेकर गया था, पर उन्होंने स्कूल के बुक शॉप से ही खरीदी हुई लाने को कहा था। वो महंगी थी और मेरे पास पहले एक पुरानी स्केचबुक भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मास्टर जी ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया और जो बच्चे स्केचबुक नहीं लाए थे, उनके साथ मुझे भी घुटनों के बल धूप में खड़े रहने की पनिशमेंट दी। ये घुटने उसी के कारण जल गए हैं शायद। बाबा को मन्नू की बात सुनकर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उन्होंने मनु से कहा, मैं आज तुम्हारे आर्ट टीचर से मिलने स्कूल आऊँगा। मन्नू को स्कूल छोड़ने के बाद बाबा मन्नू के टीचर से स्कूल में मिले। नमस्कार, मैं मन्नू का पिता हूँ। कल आपने मन्नू को पनिशमेंट दी थी। हाँ, कल मैंने बच्चों को स्केचबुक लाने के लिए कहा था। पर मनु तो स्केचबुक लाया था ना? हाँ, पर जो स्केचबुक मैंने लाने के लिए कहा था वो नहीं लाया था। पर सर, क्या किसी बच्चे को इस बात के लिए ऐसी सज़ा देना उचित है? आपकी दी हुई पनिशमेंट से मनु के घुटने जल गए हैं। यदि मनु बुक शॉप से खरीदी हुई स्केचबुक की बजाय किसी साधारण स्केचबुक पे अभ्यास करता तो क्या अच्छा चित्र नहीं बना पाता? बच्चों के माता पिता उतने ही विश्वास से अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं जितना विश्वास वे स्वयं पे करते हैं। आप तो गुरु हैं। आपका स्थान तो सभी विद्यार्थियों के लिए आदरणीय है। वे आपको ही अपना आदर्श मानते हैं। जब ये विद्यार्थी बड़े होकर जीवन में कुछ बन जाएंगे तो शायद माता पिता से भी ज़्यादा श्रेय आप गुरुजनों को देंगे। बच्चों को सज़ा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सज़ा का कारण और तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गलती के लिए सज़ा देना। मुझे आशा है कि आप मेरी इन बातों पर विचार अवश्य करेंगे। बाबा के विचारों से विद्यार्थियों को सज़ा देने की प्रणाली में कितना परिवर्तन आया, ये तो कहना कठिन है। किंतु हाँ, उस दिन के बाद कक्षा के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल की बुक शॉप से ही खरीदी हुई स्केचबुक ना लाने के लिए कभी सज़ा नहीं मिली। किसी भी सज़ा का मूल उद्देश्य किसी गलती को दोहराने से बचाने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल शारीरिक या मानसिक दंड देने के लिए। धन्यवाद।